गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज 23 जुलाई 2021 को हम अपने शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई कार्यपत्रक 8 पर चर्चा करेंगे। विषय हमारा हिंदी, कक्षा 9वीं। बेसिक डिटेल हम भर ही लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हम जिस प्रकार का उद्देश्य और इच्छा शक्ति रखेंगे उसके अनुरूप ही काम करेंगे। यस, उसी प्रकार बनेंगे। हमें उपयोगी बनना है या दिखावा करने वाले जीवन को अपनाना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जीवन की सार्थकता कर्म करने में है, न कि सिर्फ झूठा दिखावा करने में, ठीक है। जीवन तभी सफल है जब हम कर्म करेंगे, ना कि केवल झूठा दिखावा करेंगे, ठीक है। श्रम और शक्ति का सही प्रयोग करके ही हम सभी अपने और दूसरे के जीवन को सुखी और सुंदर बना सकते हैं। श्रम और शक्ति ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने जीवन को सुखी और सुंदर बनाने में। कुछ इसी तरह का भाव लिए हुए आज ये कविता का अंश है। इसे हम पढ़ते हैं, सीखते हैं और देखते हैं कि क्या प्रश्न पूछे गए, उनके उत्तर देते हैं, ठीक है। तो चलिए इस काव्य के अंश को पढ़ते हैं। तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मार्तंड प्रखर। रजनी मतलब रात, और तुम रात में जैसे चांद बनना चाहते हो, यानी चांद की रोशनी तो सॉफ्ट होती है ना, और कोमल होते हैं एक तरह से उसकी रोशनी। तो ये पूछना चाह रहे हैं कवि कि तुम रजनी के चांद बनना पसंद करोगे, बनना चाहोगे, चाह रहे हो या चाहते हो, या दिन के मार्तंड प्रखर, या दिन में जो मार्तंड है सूरज, वो बनना चाहते हो, क्योंकि सूरज तो सारा दिन तपता है, हम सबको पता है। यस, एक बात है मुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर। मुझे एक बात पूछनी है आपसे कि आप फूल बनना चाहते हो जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, या फिर पत्थर बनना चाहते हो, कठोर एक तरह से, है ना। तो वो पूछना चाह रहे हैं। तेल, फुलेल, क्रीम, कंघी से रूप सजाना चाहते हो या असली सौंदर्य लहू का आनंद पर चमकाना चाहते हो। ये कहते हैं तेल लगाकर, खुशबू वाला तेल लगाकर, क्रीम, कंघी, इन सब से अपना रूप सजाना चाहते हो, सुंदर दिखना चाहते हो, या असली सौंदर्य क्या है, लहू का आनंद, आनंद होता है मुख, या फिर मेहनत करके अपने मुख के ऊपर तेज लाना चाहते हो। क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं ना तो हमें आता है पसीना, और पसीने से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारे चेहरे पर एक तेज आ जाता है। यस, तो ये पूछना चाहते हैं कवि कि वैसे ही सजाना चाहते हो मेकअप वगैरह करके, या फिर ओरिजिनल अपने लहू में, अपने खून में एनर्जी लाना चाहते हैं, चमक लाना चाहते हैं मेहनत का, ठीक है। पुष्ट देह बलवान भुजाएं, हम अपनी स्वस्थ देह बलवान भुजाएं, रूखा चेहरा लाल मगर यह लोगे या लोगे, पिच की गाल संवरी मांग सुघर। ये कहते हैं पुष्ट देह हो, बलवान भुजाएं पाना चाहते हो, चेहरा रूखा भले ही हो लेकिन लाल हो, लाल मतलब स्वस्थ, ये लेना चाहते हो या लोगे, या फिर लोगे पिचके हुए गाल हो हमारे, और संवारी मांग हो, मांग बड़ी संवार रखी हो, बाल बहुत संवार रखे हो, लेकिन हमारा चेहरा पिचका पड़ा हो, उस पर कोई तेज ही नहीं है, वो लाल ही नहीं है। समझ गए, मेकअप वाला लाल नहीं कह रही ये कहते हैं कि तुम अपने आप को मेकअप करके संवारना चाहते हो, या फिर एक पुष्ट शरीर, बलवान भुजाएं, अपना चेहरा लाल चाहते हो, ऐसा अपने लिए चाहते हो। जीवन का वन नहीं सजा जाता कागज़ के फूलों से। जीवन का वन कागज़ के फूल बनाकर नहीं सजाया जाता, जो बड़ा इजी है ना कागज़ के फूल बनाना, बल्कि अच्छा है दो पाट इसे जीवित बलवान बबूलों से। बल्कि हमें तो अपने जीवन को, जैसे बबूल का पेड़ होता है ना कांटों से बना हुआ, हमारे जो जीवन के दो पार्ट हैं, एक तरह से खुशी और दुख, इन दोनों पार्टों को हमें संभालना है और अपने आप को मजबूत बनाना है। यस, दोनों पार्टों को कैसे संभालेंगे हम, दोनों पार्टों में अपने आप को कैसे संभालेंगे कि सुख है तो भी नॉर्मल रहेंगे, दुख है तो भी नॉर्मल रहेंगे, है ना, और संघर्ष करते चले जाएंगे, मेहनत करते चले जाएंगे। जीवित बलवान बबूलों से, चाहे जितना घाट सजाओ लेकिन पानी मरा हुआ। कहते हैं कि अगर हम कितना भी घाट सजा लें, लेकिन अगर पानी मरा हुआ है, मरा हुआ मतलब एक जगह खड़ा हुआ है, तो कोई फ़ायदा नहीं। सजा हुआ घाट किसी काम नहीं आएगा, उससे पानी की सुंदरता नहीं बढ़ जाएगी,
क्योंकि पानी तो ऑलरेडी भरा हुआ एक जगह खड़ा है, उसमें स्मेल आ रही होगी। यस, ऐसे ही हमारा लाइफ भी है। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, भले ही सजे सवरे रह जाएंगे, तो वो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। बिना मेहनत के जीवन का कोई जीना नहीं है। ठीक है, कभी नहीं होगा निर्झर सा स्वस्थ और गति भरा हुआ। ये कहते हैं कि अगर पानी एक जगह पे खड़ा हुआ है तो घाट सजाने से कोई फ़ायदा नहीं है, और कभी भी निर्झर नहीं हो पाएगा, बह नहीं पाएगा जीवन एक तरह से खुशी में, स्वस्थ तरीके से नहीं बह पाएगा, गति उसमें नहीं आ पाएगी अगर केवल हम सजाते ही रह गए। तो केवल हमें दिखावा नहीं करना है अपने जीवन का, हमें तो संपूर्ण मेहनत करनी है, अपना उद्देश्य इच्छा शक्ति को बनाए रखना है। यस, चलिए सवालों पर आ जाते हैं। निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची चित्रों की सहायता से लिखिए। रजनी रात, मार्तंड होता है सूर्य, आनन होता है मुख, लहू होता है खून या रक्त। ठीक है, अगला, निर्भय और सुघर शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग कीजिए। जैसे निर्जीव में निर जमा जीव। ठीक है, र में नीचे हलंत है तो वो आधा है, यानी उसमें स्वर नहीं है। जब भी ऐसे हलंत लगा होता है किसी भी व्यंजन के वर्ण के नीचे, तो इसका मतलब उसमें स्वर की मात्रा नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा है, निर्भय बनेगा निर जमा भय, और सुघर बनेगा सु जमा घर। निर उपसर्ग, यहाँ सु उपसर्ग दूसरे में, और भय मूल शब्द और घर भी मूल शब्द। ठीक है, अगला सवाल, कवि कौन सी बात पूछ रहा है? तो ये हमारा आंसर है। जो कवि जो है पूछना चाहता है कि आप सुंदर बनना चाहते हो या शक्तिशाली, ठीक है, व्यवहारिक बनना चाहते हो या फिर बनावटी जीवन जीना चाहते हो, ये हम लिख देंगे। ठीक है, अगला सवाल हमारा है, एक तरह से नकली रूप सजाने और संवारने के लिए लोग क्या क्या करते थे, हमने देखा ही अभी यहाँ पे। तेल, फुलेल, क्रीम, कंघी, इन सब के माध्यम से जो है वो नकली रूप सजाने और संवारने के लिए प्रयोग करते हैं, है ना। निम्न पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जीवन का वन नहीं सजा जाता कागज़ के फूलों से, अच्छा है दो पार्टी से, जीवन जीवित बलवान बबूलों से। तो हमारा ये आंसर है। इन पंक्तियों का ये आशय है या भाव है कि जीवन की सफलता कर्म करने में है, ना कि सिर्फ झूठा दिखावा करने में। कागज़ के बिना खुशबू वाले फूलों से बबूल ज़्यादा बेहतर है जो जीवित तो है। ठीक है, तो जो भले ही कड़वा है ना, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह जीवित है ना। और कागज़ जो है वो उस कागज़ के फूल बनाना तो बहुत सिंपल भी है। ठीक है, तो ये आज की हमारा वर्कशीट है। इसमें अच्छा लास्ट में एक एक्टिविटी भी वो देख लेते हैं, कुछ करिए। इसी तरह की कोई अन्य कविता रिकॉर्ड करके विद्यालय समूह में भेजिए। तो आप इसी तरह से कोई भी कविता लिख सकते हो, है ना, प्रयास कर सकते हैं हम लोग, और अपने विद्यालय के समूह में भेज सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा, लास्ट एक्टिविटी आप खुद करेंगे, ठीक है, चलिए।